जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे लाइट गुरुकुल। ठीक है, ये वीडियो में ये क्लास जो हो रही है ये वैदिक एज चलेगा और जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन का बात किया, 2 पार्ट में वीडियो है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एक्चुअली वैदिक एज होता क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। कम समय में आपका अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो आपको एग्जाम में मदद करेगा क्रैक करने में। ठीक है, देखते हैं एक्चुअली वैदिक एज है क्या। ठीक है, वैदिक एज चलने से पहले एक चीज और बोल दूं कि बहुत लोग प्रॉब्लम हो रहा है कि सर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, हमें तो हिंदी में चाहिए, हिंदी में पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे। देखो भाई, कंसेप्ट हिंदी में पहली बात आपको मैं बोलकर समझा रहा हूं। ठीक है, और जहां तक बात रही हिंदी में कैसे मतलब इसको लिखे, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे हिंदी में नोट्स दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं वैदिक एज में क्या है। वैदिक एज 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला जो है ये अर्लियर वैदिक है, दूसरा जो है लेटर वैदिक है। ठीक है, अर्लियर वैदिक में क्या है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। मैं बता दूं कि इनका वैदिक एज का जो टोटल पीरियड रहा ये 1500 से लेकर, ठीक है, 1500 बीसी से लेकर ये 600 बीसी तक रहा। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये रहा और 2500 से लेकर 1750 तक वो रहा। ठीक है, उसका बीच में जो पीरियड रहा उसे आर्यंस कहते हैं। ठीक है, आर्यंस का पीरियड रहा वो। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, वो जो 250 साल रहा उस पर बात नहीं करेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ने नहीं जा रहे हो, बस एक कंसेप्ट मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका ईयरली वैदिक है ये 1500 से लेकर 1000 तक गया और जो लेटर वैदिक है ये आपसे भी 1000 से 600 तक गया। ठीक है, हम लोग वैदिक एज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ना है, वैदिक कल्चर। आपका जो बुक है आर्यन की उसमें वैदिक कल्चर दिया हुआ है, ना कि एज। ठीक है, एज हो गया कि सारा चीज को लपटना, हम लोग कल्चर को लपटेंगे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर के विषय में। ठीक है, हम लोग पूरा लिटरेचर को समझेंगे। एक्चुअली लिटरेचर में क्या क्या, हम लोग लिटरेचर में बस 4 चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 चीज ही इंग्लिश में रहो या हिंदी में सबको एक ही कहते हैं। वेदास कहते हैं, ब्राह्मणास कहते हैं, आर्यनकास कहते हैं। ये चौथा जो आप लोग उपनित्यास। ठीक है, ये 4 है, ये चारों को लिटरेचर को आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, चारों में जो इंपॉर्टेंट है वो आप सभी का वेद है। ठीक है, वेदास जो है इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक है, तो वेदास के उस चलते हैं। जो आप सभी वेदास जो है टोटल 4 वेदास है। ठीक है, रेद वेदा, साम वेदा, अतुर्वेदा, अथर्ववेदा। हिंदी रो भैया इंग्लिश रो सबको एक ही कहते हैं। ठीक है, रेद वेदा, साम वेदु, अतुर्वेदा, अथर्ववेदा। ठीक है, रेद वेदा जो लिखा गया था ये ईयरली वैदिक में लिखा गया था। याद रखिएगा, पूछेगा रेद वेदा कब लिखा गया था, तो ईयरली में। ठीक है, एक ही बस लिखा गया था। ठीक है, ये लिखा गया था, आप इतना समझ सकते हैं। और इसमें जो आपसे लिखा था 1128 यांश थे, मतलब मंत्र, जिसको मंत्र कहेंगे हिंदी में। ठीक है, 1028। और जो ये 3 जो बाकी जो बचा है ये सभी जो आप सभी का है ये आप सभी का लेटर वैदिक का है। ठीक है, लेटर वैदिक का ये तीनों आप सभी का वेदास है, सामवेदा, अथर्ववेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, इतना चीज आप समझ पा रहे होंगे आई होप बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये जो सामवेदास है इसका जो है आप सभी का 1549 हिम्स है, 1549 हंस है, इसका मतलब मंत्र है। ठीक है, अब रेद वेदास का मतलब, रेद वेदास में एक्चुअली क्या पढ़ेंगे, रेद वेदास में हम लोग आर्यंस के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्यन का मतलब हो सकता है नोबल, नोबल मतलब नॉट ए ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, साम वेदास। ठीक है, साम वेदास मतलब साम वेदास के बुक जो होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग म्यूजिक के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेदा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉलेज अबाउट द रिलीजियस, धार्मिक के विषय में ज्ञान लेंगे। ठीक है, और अथर्ववेदा मतलब होता है लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भैया इसमें क्या समझना, जिंदगी का वही है, धार्मिक के विषय में पढ़ना, म्यूजिक के विषय में पढ़ना, आर्यंस के विषय में पढ़ना। ठीक है, समझ गए बात। कोई भी पूछेगा कि रेद वेदास मतलब क्या बोलोगे, क्या बोलोगे रेद वेदास में, आर्यन के विषय में, सामवेदा म्यूजिक, अथर्ववेदा अबाउट द नॉलेज अबाउट द रिलीजियस और अथर्ववेदा जिंदगी। समझ में आया, याद कर लेना इस चीज़ों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं गॉड। उसमें जो धार्मिक 3 भगवान को माना जाता था। पहला जो है आप सभी का वो है अग्नि। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला भगवान जो है ये अग्नि को मानते थे। अग्नि का मतलब क्या होता है, अग्नि का मतलब होता है आप सभी का फायर। ठीक है, गॉड ऑफ फायर। 3 भगवान को मानता था, अग्नि, इंद्र और सोमा। ठीक है, अग्नि का मतलब गॉड ऑफ फायर और इंद्र मतलब होता है गॉड ऑफ वाटर। ठीक है, वरना भी आप सभी का बुक में हो सकता है, स्टैंडर्ड लेवल में वरना या इंद्र दोनों रहता है। ठीक है, और सोमा मतलब होता है प्लांट्स, गॉड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसमें हम लोग पानी को, आग को और प्लांट्स को हम लोग भगवान मानते थे। ठीक है, और हम लोग याद रखिएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग किसको भगवान मानते थे, ठीक है, महाशिवा। याद है ना वो सब चीज़, सारा याद रखना है। उसमें 2 भगवान को मानते थे, इसमें 3 मानते हैं, ये सब चीज़ याद रखना है। जैसे नाम दे देगा द गॉड ऑफ फायर, जो भगवान है अग्नि के, अग्नि देवता जो है ये कौन से
पीरियड में हम लोगों मतलब पीरियड में पूजा किया गया था या इस धर्म को माना गया था, वैदिक एज या हड़प्पन या जैनिज्म या बुद्धिज्म या नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग समझ कर मारना, ठीक, दिमाग से या अच्छे से रखो, ठीक है। हम लोग आर्यन बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपको बात क्लियर रखनी है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा हम लोग पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। पहला पॉइंट्स हम लोग यहीं पे देखेंगे, कुछ पॉइंट क्या, एग्रीकल्चर बिकम द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वहाँ पे भी हड़प्पन में देखिए हिस्ट्री ऐसा चीज़ सर कनेक्ट करके पढ़ना होगा। यदि आपने हड़प्पा नहीं पढ़ा है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर जो था ये किस पे डिपेंड था, आपसे मेन डिपेंड क्या, इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर डिपेंड करता था इकोनॉमिक पे। वैदिक पीरियड में समझिएगा सबसे ज़्यादा रोल ब्राह्मण का था, उसी का वैल्यू देता था। ब्राह्मण और राजा इन दोनों का वैल्यू था, बाकी जो था उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, ठीक है। मतलब डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, ठीक है। जाति का भेदभाव वैदिक एज में किया गया है, हड़प्पन में नहीं किया गया, वैदिक एज में किया गया है। उतार चढ़ाव, ठीक है। जब नोट्स मिलेगा उसमें आप पढ़ लेना, उतना डिटेल में बात करने का समय नहीं है सर, ठीक है। ये चीज़ हुआ। इसके बाद लैंग्वेज क्या करते थे, इंडो आर्यन और संस्कृत, दो लैंग्वेज बोलता था। अब जब भैया संस्कृत बोलेगा उसको 100% वो एजुकेटेड होगा तब एजुकेटेड रहेगा तभी ना वो पढ़ पाएगा संस्कृत तो मूर्ख, तो इतना आसान नहीं है। और ये जो भैया जो फॉरेन से आया है, इंडो आर्यन से आया हुआ, वो पढ़ेगा अबाउट द आर्यन। तो मतलब क्या आया यहाँ पे, सिर्फ हम लोग ब्राह्मण और किंग, राजा है भैया, पैसा है, एक पंडित जी को बैठा कर दिन रात पढ़ सकता है, नॉलेज ले लिया। ब्राह्मण तो ऐसे था, समझ में आया कम्युनिकेशन। चलिए इसको मतलब रिलेट करना, हिस्ट्री जनाब रिलेट करने का चीज़ है। जितना बर्डन लेकर हिस्ट्री बोरिंग होता है ना, उतना बोरिंग होता नहीं है, बस माना जाता है कि बोरिंग है, कुछ बोरिंग नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं तीसरा चीज, नो चाइल्ड मैरिज। उसमें बच्चा में बिहार नहीं करवा देता था। अब काहे नहीं करवाता था, नंबर 1 क्या कि शासन कौन कर रहा था, ब्राह्मण कर रहा था, हाई रिलीजियस, ठीक है, हाई रिलीजियस शासन कर रहा था। और दूसरे में किंग, ठीक है किंग। मगर देखिए राजा तो सबसे बड़ा हुआ, मगर देखिए ब्राह्मण के पास सब कुछ था, नॉलेज, शास्त्र, सब कुछ था। तो ब्राह्मण क्या करता था, ब्राह्मण अपने आप को नंबर 1 रखता था, राजा को नंबर 2 रखता था। और बाकी जो थोड़ा मोड़ा जो मतलब खुद से खाना पीना बना लेता था, खुद का ज़मीन है तो उसको नंबर 3 में रखता था। और जो मतलब दूसरे के खेत में लेबरी करता था, दूसरे के अंदर में काम करता था, उसको नंबर 4 में रखता था। ऐसा समय था, ऐसा चीज़ था, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, उसमें कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। ये नहीं क्या भैया बच्चे में 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का शादी ब्याह कर दे, ये नहीं था। और नॉट ए सती प्रैक्टिस। अब देखिए चाइल्ड मैरिज समझ गया, सती बहुत लोग समझ, हिंदी में भी यही है साला, इंग्लिश में भी यही है। मतलब कि सर जिसमें पति डेट होता है पति, ये सती प्रैक्टिस उसमें होता था, ठीक है। अब सती प्रैक्टिस क्या होता है इसको समझना होगा। जिस समय किसी मतलब हस्बैंड का, किसी भी वाइफ का यदि उसका पति मर जाता है, ठीक है, कोई भी मतलब महिला का यदि उसका पति मर जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता है। इसी को सती सिस्टम कहते हैं, ठीक है। समझ गए, आई होप क्लियर, ठीक है। इसके बाद सोशल डिवीजन वेयर नॉट रिगेड। मतलब सोशल डिवीजन जो था, मतलब सोसाइटी को जो था, कोई मतलब भेदभाव नहीं था, भेदभाव बस यही 4 ठम बांटा हुआ था, ठीक है। उसमें क्या था, इक्वल, ठीक है। अब नीचे वाला पॉइंट देखते हैं, वुमेन हैड इक्वल अपॉर्चुनिटी एज ए मैन। वुमेन में इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों मिला, क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये 4 चीज में बांटा गया। यदि ये 4 डिवीजन नहीं करता तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं पाता, ठीक है। अब बात आता है कैसे, देखिए यदि ब्राह्मण है, ठीक है, यदि मान लीजिए वो कोई हाई कास्ट का है, ठीक है, हाई रिलीजियस से यदि वो बिलोंग करता है, उसकी जो वाइफ होगी, बेटी होगी, डॉटर होगी, ठीक है, डॉटर होगी, बेटी होगी, सॉरी डॉटर बेटी एक ही हुआ, ठीक है, मतलब उसकी पुतहू होगी, उसकी बहन होगी, कोई भी हो उसके घर का, हाई कास्ट का है तो उसको अपॉर्चुनिटी देने का कोशिश करेगा। और राजघर मतलब राजा के घर का जो भी उसका मतलब राजकुमारी रहो, उसकी पत्नी रहो, सब पावरफुल है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और देखिए अब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलता था, बेसिस ऑफ दिस रैंक 1 है ब्राह्मण बहुत होशियार था, छुट्टा कहेगा, बहुत होशियार था, राजा से बढ़कर बन गया था, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद जो मीडियम में जो अपना घर द्वार चला सकता था, अपना लैंड था, अपना चलता था, और लास्ट में पूरा बुरा स्थिति, ठीक है। इस प्रकार से बांटा हुआ था। आई होप कि आपका वैदिक कल्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो प्यार से कह रहा हूँ कमेंट कर देना, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग मेहनत से पढ़ो, जो भी लड़के पढ़ रहे हो। मुझे पता है कि सब नहीं पढ़ते हैं, यदि सब पढ़ते हैं तो भारत अभी कहाँ से कहाँ रहता, और सब पढ़ लेंगे तो फिर भैया प्राइवेट में काम कौन करेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना।
जो पढ़ रहे हो मेहनत से पढ़ो भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तब जॉब ले पाओगे, जब आपकी सर्विस अच्छी चलेगी और घर का माँ बाप का सबका दुख खत्म हो पाएगा, यदि आप चाहते हो तो। वरना देखो सब नहीं पढ़ता है जनाब, सब पढ़ लेगा तो फिर समझिए सकते हो देश कहाँ पहुँच जाएगा। तो सब नहीं पढ़ पाता और सब पढ़ भी नहीं पाता है, ठीक है। सब बस सोच लेगा कि डिफेंस में जाना है, एनडीए करना है, कुछ भी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी। सर पॉसिबल नहीं है जनाब, मेहनत करना पड़ता है। आर्मी में ही करना है, यदि आप फिजिकल स्ट्रांग नहीं हो जनाब, क्या कर लोगे जनाब। मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, यहाँ को माइंड को एक्टिव रखना होगा। इतना इजी कंसेप्ट बता दिया सर, यदि आप बुक से ही पढ़ोगे इतना इजी कंसेप्ट कभी नहीं समझाएगा, बुक नहीं समझाएगी। विश्वास नहीं तो बुक में दिखाऊंगा, आप देखो बुक, नहीं समझाएगा ना। हम सब स्टेटमेंट में दिया रहेगा कि हमारे वैदिक एज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला का नाम ईयरली वैदिक है, दूसरे का लेटर वैदिक है। दोनों का समय का काल ईयरली वैदिक का 1500 से लेकर 1000 तक है और लेटर वैदिक का 1000 से लेकर 600 तक है। अब 3 लाइन लिख दिया, बच्चा रट रहा है। से पहले समझो तो इतना ईजी क्या है। ईयरली भैया 1000 से 5, 1000 से 1500 से 1000, और जो आपको लेटर वैदिक है 1000 से 600, ठीक है। और 600 के बाद उसका महाजनपदार्थ चलता है, जना जनपदार्थ, महाजनपदार्थ, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सब क्लियर हो गया, बातचीत हो गया, मस्ती मजाक सब हो गया। थोड़ा फ़ोन पे कंट्रोल करिए सर, जिससे बात कर रहे हैं थोड़ा कंट्रोल करिए। जो भैया सिंगल है, मेरे जैसा सिंगल, तो भैया मगन कीजिए, रईसी कीजिए, दम कर पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब, गूगल एकदम छान मारो साले को। ये इतना यहाँ से पढ़ लिया, अब बुक में जो भेजेंगे वो पढ़ना है, फिर गूगल में सर्च करना है और प्रैक्टिस सेट मारना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। ये आप सभी का 3rd क्लास था, 2nd चैप्टर, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वो महाजनपदार्थ पढ़ेंगे, ठीक है, महाजनपदार्थ, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।